बच्चे नमस्कार। मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर आप देख रहे होंगे 17 है। और ये जो है 17 क्वेश्चन करने से पहले मैंने और ढेर सारे क्वेश्चन जो था इस एक्सरसाइज का मैं करा चुका हूँ, तो उसको जो है हम पिछले वीडियो में आप देख सकते हो। तो बच्चे आइए हम इस क्वेश्चन को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन में क्या पूछा है और किस तरीके से इसको हम सॉल्व करेंगे। तो इसमें देखिएगा, पहला क्वेश्चन है फाइंड द 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP 3, 8, 13 ... 253। इसमें इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, क्योंकि जो 20 टर्म तो फाइंड करना है ये तो ठीक है, लेकिन ये 20 टर्म लास्ट टर्म से फाइंड करना है। कहाँ से फाइंड करना है? लास्ट टर्म से 20 टर्म फाइंड करना है। तो बच्चे अब बताइए, वैसे अगर नॉर्मली 20 टर्म फाइंड करना था तो आप फार्मूला लगा देते थे Tn = a + n - 1 × d, आराम से हो जाता था। लेकिन ये देखिए, इसको जो है हम क्या करेंगे, दो तरीके से आपको हम सॉल्व करके बताएंगे। एक तो स्टार्टिंग टर्म जो है इससे हम करके बताएंगे, और दूसरा जो है लास्ट टर्म की बात कर रहा है। तो लास्ट टर्म का मतलब यहाँ से अगर आप देखेंगे, इसको हम सोल्यूशन इसका निकालेंगे तो हमारे पास सीरीज़ क्या रखा है AP का, वो ज़रा देख लीजिएगा। तो आपके मन में ये होगा कि ये सीरीज़ जो है 3 है, 8 है, और यहाँ से 13 है ... यहाँ से 253 है। ये है आपके पास सीरीज। आप इसमें कह रहा है कि लास्ट से जो है 20 टर्म आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप शुरू से देख लीजिएगा इसका फर्स्ट टर्म क्या होगा। तो यहाँ से आप कहोगे जो फर्स्ट टर्म होगा, फर्स्ट टर्म को हम क्या लिखते हैं, ये इक्वल कितना है, 3 है। और यहाँ से कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, आप कहोगे कॉमन डिफरेंस D के लिए हम जानते हैं था। अब देखो सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर देते हैं, तो सेकेंड टर्म बच्चे क्या है, 8 है। 8 - 3 कर दोगे तो D इक्वल कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ये तो D हो गया। मेरी बात आप समझ गए होंगे। लेकिन उन्होंने क्या दे रखा है, कह रहा है आप शुरू से बताइए, स्टार्टिंग से बताइए कि इसका जो है अगर हम क्या करें, लास्ट टर्म से इसको अगर फाइंड करना हो तो हम किस प्रकार से करेंगे। तो आप एक बात बताइए, अगर चाहो तो अगर इस लास्ट टर्म वाला फर्स्ट टर्म की बात कर रहा है, अगर लास्ट टर्म फर्स्ट टर्म की बात करेगा तो अगर सीरीज इस प्रकार से बढ़ रही होगी तो आप क्या किए होंगे, तो कहेंगे सर अगर ये है तो दूसरा A + D रहा होगा। तो मेरी बात आप समझ रहे होंगे। तीसरा क्या रहा होगा, A + 3D रहा होगा। तो आप यहाँ से देख रहे होंगे, अगर A है तो A में जो है इसका कॉमन डिफरेंस 5 है। तो A में 5 ऐड किए तो 8 हो गया, 8 में फिर जो है 5 ऐड किए तो 13 हो गया। अगर ये लास्ट टर्म को हम फर्स्ट टर्म लिखेंगे तो क्या करना होगा, इसमें से 5 माइनस करना पड़ेगा, यही तो होगा। तो इसका मतलब अगर हम सीरीज़ को उल्टा लिखना चाहें बच्चे तो लिखेंगे 2, 5, 3। पहला जो है होगा, पहला फर्स्ट टर्म होगा। इसका सेकंड टर्म क्या होगा, तो आप कहोगे सेकंड टर्म आने के लिए इसमें से 5 माइनस कर दीजिए। जैसे ही इसमें से 5 माइनस कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब 5 माइनस करने का मतलब यहाँ से क्या होगा, 48 हो जाएगा, यही तो होगा। अब फिर 48 में फिर से 5 माइनस करोगे, तीसरा टर्म मिलेगा, तो कितना हो जाएगा, 43 हो जाएगा। ... इस प्रकार से बढ़ता जाएगा। तो यहाँ से मिलेगा 13, 8 और क्या मिलेगा, 3। अब इसके अनुसार हमें क्या होगा, लास्ट से हमें क्या फाइंड करना है, 20 टर्म फाइंड करना है। तब अब देखिए, अब हमारे पास कॉमन डिफरेंस या फर्स्ट टर्म क्या होगा, तो आप कहोगे जो है देन, यहाँ लिख सकते हो देन फर्स्ट टर्म क्या होगा, A इक्वल आपके पास मिला 253 और D इक्वल बच्चे क्या होगा, तो कहोगे सर यहाँ सेकेंड में से फर्स्ट अगर माइनस करेंगे तो D मिलता है। तो सेकेंड में से अगर फर्स्ट माइनस करोगे तो यहाँ से हो जाएगा 248 और -253। तो आप जानते हो इसको जो है -5 मिलेगा। बात समझ पा रहे हैं ना, क्योंकि सेकेंड टर्म छोटा होगा, फर्स्ट टर्म बड़ा होगा, तो यहाँ से माइनस मिले जाएगा। तो अब बच्चे आप क्या करोगे, यहाँ से आप निकाल सकते हो T20 टर्म, क्योंकि उल्टा तो हम कर ही दिए हैं। अगर T20 यहाँ से निकालोगे तो यहाँ से T20 टर्म हो जाएगा A + सेम फार्मूला लग जाएगा, क्योंकि हमने सीरीज ही उल्टा कर दिया। तो ये बताइए, जब T20 निकालोगे तो A की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, तो आप कहोगे सर A की वैल्यू हम यहाँ से प्राप्त कर लिए हैं, 253 है, 253 है प्लस n - 1। n का मतलब हो गया 20, मतलब 20वां टर्म पूछा है, और d का मतलब -5 से है। बच्चे अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो 253 प्लस ये देखिए 19 और -5 हो जाएगा।
अब इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 253 माइनस 95 ही होगा। बात समझ पा रहे होंगे आप लोग। तो इतना हो जाएगा। अब यहाँ इसको माइनस कर लीजिए। अगर इसको आप माइनस करते हैं तो ये बताइए यहाँ 13 में से 5 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा। तो आप कहोगे 13 में से 5 माइनस करो तो 8 हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ से बचा 14 और 14 में से 9 माइनस करोगे तो यहाँ से 5 हो गया और यहाँ बचा क्या 1 हो गया। तो यहाँ से जो T20 की वैल्यू आई बच्चे आप देखो तो 158 आ गई। क्या आ गया 158। तो ये जो क्वेश्चन आपका कह रहा था कि आप फाइंड करिए T20वां टर्म क्या होगा, तो आप देखिए और ये भी कह रहा है कि लास्ट टर्म से। तो यहाँ से देखिए फ्रॉम द लास्ट टर्म, मतलब लास्ट टर्म से ये चीज़ें फाइंड करना था। तो हमने जो लास्ट टर्म था उसी को हमने फर्स्ट मान लिया। उसके बाद जो है हमने क्या किया, उसको 5 माइनस करते गए। 5 माइनस क्यों किए, क्योंकि 5 ही तो उसका कॉमन डिफरेंस था। जब कॉमन डिफरेंस आप माइनस कर दोगे तो इस प्रकार से सीरीज बन के तैयार हो गई और आपका ये हो गया। अच्छा बच्चे एक बात सोचो कि अगर आप सोच रहे होंगे क्या कि सर अगर इसको हम चेंज ना करें तो क्या नहीं निकल सकता, ये अगर आप सोच रहे होंगे तो आइए हम इसका जो है हम सेकेंड मेथड भी आपको बता देते हैं। इसका सेकेंड मेथड क्या होगा, मेरी बात आप समझ गए होंगे। तो इसका जो सेकेंड ये सीरीज है तो यहाँ से जो फर्स्ट टर्म हुआ ये कितना होगा 3 हो गया। कॉमन डिफरेंस D इक्वल बच्चे क्या हुआ, आप कहोगे 5 हो गया। इतनी बात है। और जो अंतिम लास्ट टर्म जो है Tn इक्वल दे रखा था 253 है, यही दे रखा था। अब हम यहाँ से क्या लगाएंगे, फार्मूला लगाएंगे। यदि लास्ट टर्म से जाना होता है तो उसका फार्मूला होता है Tn इक्वल L माइनस n माइनस 1 इंटू डी। मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे। इस प्रकार से फार्मूला लग जाते हैं। तो आइए हम Tn की वैल्यू हमें प्राप्त है, तो Tn की वैल्यू हमें क्या होगा, हमें क्या प्राप्त करना है, T20 प्राप्त करना है ना। तो यहाँ से 20वां टर्म कितना होगा यही पता करना है। तो जब इस बात को हमें सॉल्व करना होगा तो अंतिम टर्म दिया था, ये क्या दे रखा है, अंतिम टर्म L इक्वल दिया है 253, यही तो दे रखा है। तो आइए हम T20 निकाल लेते हैं। तो T20 इक्वल L की वैल्यू क्या है 253 माइनस n के स्थान पे 20 माइनस 1 और D के स्थान पे बच्चे यहाँ सीधा सीधा 5। क्यों मैं ऐसा देखिए, जब अंतिम टर्म से जो हमें फाइंड करना होता है ये फार्मूला लगाते हैं। अगर ये लगाओगे डायरेक्ट भी आ जाएगा, तो ऐसा भी कर सकते हो। तो आइए यहाँ से T20 निकालते हैं। तो यहाँ से 253 हो जाएगा और देखिए 19 और 5 हो जाएगा। क्या होगा 19 और 5 हो गया। तो यहाँ से 253 और माइनस कितना होगा 95 हो गया। तो आप देख रहे हो T20 इक्वल मिला 158। देख रहे होंगे ना, बहुत आसानी से देखिए आपको ये चीज़ मिल गई है। तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के मैं दोनों मेथड आपको बता दिया हूँ और दोनों मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आप दोनों पे ना जाइए, जो आपको अच्छा लगे, सुटेबल हो आपके लिए, वो आप कर लेंगे तो बहुत आसानी से आप समझ रहे होंगे। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं और समझते हैं कि 18 सॉल्व करने के लिए हम कौन सा मेथड यूज करेंगे और किस प्रकार से इसका जो है हम सोल्यूशन प्राप्त करेंगे। तो बच्चे 18 पर चलिए पहले हम रीड करते हैं, उसके बाद समझने की कोशिश करते हैं। द सम ऑफ 4th एंड 8th टर्म, दो टर्म की बात कर रहा है, 4 और 8 दोनों का सम की बात कर रहा है। तो अगर ये बात आप जानते होंगे, जो 4th टर्म होता है अर्थात T4 और जो 8 टर्म होता है जो है T8 होता है। मतलब T4 और T8 को जब ऐड करोगे तो ये कह रहा है कि आपको जो है 24 मिल जाएगा। फिर कह रहा है द सम ऑफ 6th टर्म और 10th टर्म को जब फिर से सम करोगे तो 44 मिल जाएगा। तो फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ AP। तो आपको AP फाइंड करना है, अर्थात हमें सीरीज फाइंड करना है। तो बहुत ही आसान है, इसको हम समझते हैं किस प्रकार से होगा। जैसा वो कह रहा है इसका सलूशन आप देखिए। तो इसमें मेरे बच्चे कुछ पता नहीं होता है, ऐसे क्वेश्चन हम लेट कर लेते हैं। क्या लेट करेंगे कि फर्स्ट टर्म A है और कॉमन डिफरेंस D है। तो आइए हम क्या करते हैं, लेट फर्स्ट टर्म B A एंड कॉमन डिफरेंस क्या होगा D होगा। इतना हो गया। तो क्या होगा, अकॉर्डिंग क्वेश्चन, ये मेरे बच्चे क्या होगा 4th टर्म अर्थात T4
प्लस क्या होगा T8 इक्वल कितना दे रखा है, तो आप कहोगे 24 दे रखा है, तो यहाँ हमने 24 रख लिया। और नेक्स्ट क्या रहा, इसको आप मान सकते हो इक्वेशन फर्स्ट। और नेक्स्ट क्या दे रखा है, तो आप यहाँ देख रहे होंगे 6 टर्म अर्थात T6 प्लस T10 इक्वल क्या दे रखा है, 44 दे रखा है। मेरी बात आप समझ गए होंगे। आप चाहो तो इसका हम सीरीज बना लेते हैं। तो T4 का क्या मतलब होता है, ज़रा ये समझिएगा। तो T4 का मतलब होता है a प्लस 3d, आपको पता होगा। तो आप यहाँ लिखेंगे T4 के स्थान पे क्या लिखोगे, a प्लस 3d। बताना तो नहीं पड़ेगा, हमें लगता है आपको पता हो, के लिए a प्लस 3d हो गया। और इसमें ऐड कर रखा है, तो यहाँ देखिए आपने ऐड लिखा। और T8, तो T8 के लिए आप क्या लिखोगे, तो आप देखिए 8 टर्म है, तो यहाँ से हो जाएगा a प्लस 7d। और दोनों का सम कितना है, 24 है ना। तो आप इसको अगर सॉल्व करोगे तो a और ये ऐड हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 2a और प्लस 7 और 3 10 हो जाएगा, d इक्वल क्या हो गया, 24 हो गया। अभी में 2 कॉमन ले लोगे तो हो जाएगा a प्लस 5d इक्वल 24 हो जाएगा। तो यहाँ से a प्लस बच्चे 5d इक्वल कितना हो जाएगा, आप कहोगे 12 हो जाएगा। अब इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, कोई डाउट तो नहीं है ना। बहुत आसान है, स्टेप टू स्टेप करते जाइएगा, इसका सलूशन मिलने वाला है। यहाँ आपको कोई परेशान नहीं करेगा। यहाँ देखिए T6 है, तो जैसे ही T6 है इसको हम क्या लिखेंगे, आप बताइए, a प्लस 5d। यहाँ क्या लिखेंगे, a प्लस 5d प्लस T10 है, तो यहाँ एक कम होगा d में, तो ये हो जाएगा a प्लस 9d इक्वल कितना हो जाएगा, आप कहोगे 44 हो जाएगा। दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 2a और प्लस 14 d इक्वल कितना हो जाएगा, 44। फिर 2 कॉमन ले लीजिए, यहाँ बचेगा a प्लस, यहाँ से 2 आपने कॉमन बना लिया, तो यहाँ से हो जाएगा 7d। और यहाँ देख रहे होंगे आपको 44 हो गए। अब 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड करते ही ये 22 हो जाएगा, अर्थात यहाँ a प्लस 7d इक्वल 22। इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड मान लीजिएगा, है ना। अब यहाँ से फर्स्ट एंड सेकेंड से क्या लिखोगे, यहाँ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो अब यहाँ से फर्स्ट वाला लिख दीजिए, a प्लस 5d इक्वल 12। अब यहाँ से क्या लिखोगे, a प्लस 7d इक्वल आपका जो है 22। और दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दीजिएगा, 1 माइनस 2 कर दीजिएगा। जब सब्सट्रैक्ट करोगे तो इसका सिंबल चेंज होता है, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब यहाँ प्लस माइनस बच्चे कैंसिल हो जाएंगे। अब बताइए -7d में से अगर 5d माइनस करोगे तो यहाँ से माइनस क्या मिलने वाला है, 2d मिलने वाला है। अब यहाँ से 22 में 12 माइनस करोगे तो क्या मिल जाएगा, तो कहोगे सर -10 मिल जाएगा। तब यहाँ से क्या हो जाएगा, तो 2d इक्वल आपको मिल जाएगा क्या, 10, और d इक्वल क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इतनी बात आपने समझ लिया होगा, मुझे नहीं लगता कोई डाउट होगा। d की वैल्यू आपको मिल गई। अब बताओ d की वैल्यू मिल गई तो हमें d से तो काम चलने वाला नहीं है। क्यों, क्योंकि हमें जो है फर्स्ट 3 टर्म फाइंड करना है, तो हमें सबसे पहले a भी चाहिए। तो इसके ये प्राप्त करने के लिए आप क्या करोगे कि जो है d की वैल्यू, पुटिंग दीज वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, तो यहाँ से आप निकाल लीजिएगा। तो आप यहाँ लिखेंगे तो d के स्थान पे a लिखेंगे प्लस 5 इंटू, हमने यहाँ से देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हम रख रहे हैं, तो यहाँ लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो बच्चे अब यहाँ से रखोगे तो 5 और d के स्थान पे 5 मिल गया, और इक्वल जो है 12 मिल जाएगा। तो यहाँ से देखिए क्या होगा, a और 5 5 जो है 25 इक्वल 12। तो यहाँ a इक्वल क्या हो जाएगा, 12 माइनस 25। तो a इक्वल कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे a इक्वल जो है माइनस के साथ 13 हो जाएगा। अगर a इक्वल -13 मिल गया तो अगर, और d इक्वल आपको पता है कि d इक्वल 5 है, तो आप बताइए जो पहला टर्म होगा फर्स्ट टर्म -13 होगा, हमें 3 टर्म फाइंड करना है, तो इसमें हम 5 ऐड कर देंगे। अगर 13 में 5 ऐड करेंगे तो -8 हो जाएगा, और फिर जो है इसमें 5 ऐड करेंगे -3 हो जाएगा। यही तो फाइंड करना था। आप देख रहे होंगे कि फाइंड क्या करना था कि फर्स्ट 3 टर्म ऑफ द AP। तो फर्स्ट 3 टर्म ऑफ AP यही तो हुआ। आप क्या किए बताइए, हमने कहा अगर कॉमन डिफरेंस अगर आपको पता हो जाए तो उसके फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करते जाओगे, और जितनी बार ऐड करोगे उसी प्रकार से उतनी बार जो है हम सीरीज में उसको लिख सकते हैं।
आप देखिए -13 में 5 ऐड किए तो 5 क्या है, 5 जो है कॉमन डिफरेंस है तो -8 हो गया, और -8 में फिर 5 ऐड किए तो -3 हो गया। अगर आपको चौथा टर्म चाहिए था तो फिर 5 ऐड करोगे तो इसी प्रकार से वो जो है चौथा और पाँचवा टर्म निकलता चला जाएगा। तो मुझे लगता है ये क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 18 समझ में आया है। तो बच्चे आइए हम नेक्स्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करिए और आगे जो है बढ़ते रहिए, हम आपके साथ हैं। सारे जो है सब सिलेबस आपका हम कम। आइए बच्चे हम पढ़ते हैं, समझते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, किस प्रकार का क्वेश्चन है। आइए देखते हैं। एक जो है नाम है सुब्बा राव, स्टार्टेड वर्क इन 1995, मतलब कोई काम स्टार्ट कर रहा है उन्हें 1995 में, एट एन एनुअल सैलरी ऑफ 5000, है ना। उसकी जो एनुअल सैलरी है वो क्या है 5000 की, रिसीव एन इंक्रीमेंट ऑफ 200 ईच ईयर। क्या करता है, उसकी सैलरी में 200 रुपये पर ईयर क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। मतलब 1995 पे उसकी सैलरी 500 रुपये है, इसका मतलब 1996 में उसकी सैलरी कितनी हो जाएगा, 5000 से बढ़कर 5200 रुपये हो जाएगा। इस प्रकार से इंक्रीज हो रहा है। तो इन विच ईयर क्या होगा, डिड हीज इनकम रीच आर 7000, मतलब कितने समय बाद उनकी टोटल सैलरी जो है 7000 रुपये हो जाएगी, 7000 हो जाएगी, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो आप हमें उम्मीद है क्वेश्चन समझ गए होंगे कि 1995 में उसकी सैलरी 5000 रुपये थी, हर साल जो है इंक्रीज हो रहा है 200 रुपये। तो आप ये बताना है आपको कि किस साल में, किस ईयर में उनकी जो सैलरी हो जाएगी वो कितना हो जाएगा, 7000 रुपये हो जाएगा। तो आइए यही हमें फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ हम लेट कर लेते हैं कि उनकी जो है बढ़ी हुई सैलरी तो 200 रुपये है। हम लिखते हैं द सैलरी ऑफ ईच ईयर आफ्टर 1995, ईच कितना दे रखा है भाई, 5000, यही तो दे रखा है। मेरी बात आप समझ रहे होंगे। और तो और जब सैलरी क्या हो रही है, इंक्रीज हो जा रही है, तो यहाँ लिखोगे इंक्रीमेंट ऑफ पर ईयर कितना है भाई, 200 है, यही है। तो आप यहाँ से क्या लिखोगे बच्चे, 90 और 95 में उनकी जो सैलरी है कितना है, 5000 है, और 1996 में सैलरी कितनी हो जाएगी, आप कहोगे यहाँ से जो है आप 200 रुपये ऐड कर दीजिए, 5200 हो जाएगा। मेरी बात आप समझ रहे होंगे। फिर जो है 1997 में इस प्रकार सैलरी बढ़ रही है तो 400 हो जाएगी। अब यहाँ कब ऐसा सिचुएशन आएगा कि उनकी सैलरी 7000 रुपये हो जाएगी, यही आपकी सीरीज बन जा रही है। मेरी बात आप समझ रहे होंगे। तो ये सीरीज अब बन रही है तो आप सीरीज को थोड़ा सा इस टाइप से लिख दीजिएगा। तो यहाँ लिखोगे क्या, 5000 कामा 5200 कामा 5400 कामा डॉट डॉट, ये कब जो है इतना हो जाएगी, अर्थात जो है एनवा टर्म आपको जो है एन की वैल्यू फाइंड करना है। मेरी बात आप समझ रहे होंगे। तो इसको फाइंड करने के लिए हमें फर्स्ट टर्म पता है और कॉमन डिफरेंस भी पता है, तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे। आप यहाँ से देखेंगे कि ए इक्वल कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे कि 5000 हो जाएगा, और डी इक्वल कितना हो जाएगा, तो 5200 माइनस 5000, यही तो करते हो। तो डी इक्वल जो है 200 रुपये हो जाएगा, इतना हो गया। और यहाँ से दे रखा है ये लास्ट टर्म जो है टी एन दे रखा है। बच्चे बताइए टी एन कितना दे रखा है, आप कहोगे 7000 टी एन हो गया। अब इसका फार्मूला लगाओगे। फार्मूला क्या होता है टी एन का, आप सभी को पता होगा कि टी एन इक्वल होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब टी एन के स्थान पे कितना हो जाएगा, 7000 इक्वल ए की वैल्यू कितनी आई है, आप कहोगे भाई 5000 प्लस एन 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 तो फाइंड करना है, -1 डी डी 200, यही तो हो गया। अब इसको हम इस साइड ले आएंगे तो आप कहोगे सर इसको इस साइड ले आएंगे तो 7000 माइनस 5000 इक्वल कितना हो जाएगा, n माइनस 1 और यहाँ से 200। जब इसको हम माइनस कर देंगे तो यहाँ से कितना मिलेगा, 2000 और यहाँ से n माइनस 1 200 मिल गया। इसको हम डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड का प्रोसेस हम यहाँ करते हैं। तो यहाँ से n माइनस 1 इक्वल कितना हो जाएगा, 2000 डिवाइड बाई जो है बच्चे 200 हो जाएगा, यही तो होगा।
अब यहाँ से जो है 2 से ये कैंसिल करा दोगे तो ये हो जाएगा n-1 इक्वल जो है ये होगा 10 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ 10 हो गया, तो n इक्वल कितना होगा 10 + 1, तो n इक्वल जो है ये 11 हो जाएगा। अर्थात 11 साल में आप उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी 7,000 रुपये हो जाएगी। मतलब इस गरीबी में उसको 7,000 रुपये मिलेगा। मेरी बात आप समझ पा रहे हो ना। 11 साल काम करने के बाद जिस बंदे की सैलरी 7,000 हो, आप समझ सकते हो। तो इस प्रकार से आपका ये सवाल था और इस प्रकार से आपका कैलकुलेशन था। बहुत आसानी से स्टेप टू स्टेप आप करना है, इसमें कुछ भी नहीं करना है। सवाल को पढ़िए, 1995 में 5,000 पर ईयर जो है 200 रुपये इंक्रीज हुआ और कितने साल बाद वो 7,000 होगा। तो इसी प्रकार से हमने सीरीज बनाया और जो है एनवा टर्म मतलब एन ईयर बाद जो है 7,000 बना दिया। एन की वैल्यू एक्सरसाइज का हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन किस प्रकार से दिया है। तो कह रहा है एक रामकली सेव्ड आर, यहाँ दिया है 5 रुपीज़ जो है इन द फर्स्ट वीक। वो जो है कि फर्स्ट वीक में 5 रुपये सेव करती है और ऑफ ए ईयर एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग 1.75। मतलब उसकी जो सेविंग है बढ़ती जा रही, प्रत्येक सप्ताह में उसकी सेविंग क्या है 5 रुपये से। अगर वहाँ से फर्स्ट वीक में उसकी जो है सेविंग क्या रही होगी, अगर इसका सलूशन आप करोगे बहुत आसानी से तो आप यहाँ देखोगे जो फर्स्ट वीक में उसकी सैलरी कितनी है तो आप कहोगे 5 रुपीज़ है, इस प्रकार से रहे। और सेकेंड वीक में उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी बच्चे, आप कहोगे सर जो 5 रुपीज़ तो था ही, उसमें से 1.75 ऐड कर दीजिए। जब 1.75 ऐड करोगे तो 6.75 हो जाएगी। और तीसरे वीक में उसकी जो सैलरी उसकी जो है सेविंग हो जाएगी तो आप कहोगे 6.75 और उसमें से प्लस कर दिए कितना, तो कहोगे 1.75। ये कितना हो जाएगा तो 5 जो है क्या होगा, यहाँ से हो जाएगा हाँ 15 हो जाएगा और यहाँ 8 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। इस प्रकार से उसकी सेविंग बढ़ रही। फिर उन्होंने कहा क्या रखा है, यंथ वीक हर वीकली जो है बिकम उसकी सैलरी, ऐसा कब होगा कि उसकी सैलरी बढ़कर 20 जो है 0.75 हो जाएगी। मतलब 20 रुपये जो है उसकी सैलरी हो जाएगी टोटल, यही चीज़ है। तो बच्चे इसी को जो है सेम क्वेश्चन है, इसको हम सीरीज में बना लेंगे। तो पहला जो है हम क्या करेंगे 5 हो गया, दूसरा क्या होगा 6.75 और तीसरा क्या है 8.50 डॉट लास्ट जो है 20 पॉइंट कितना है 75 है। अब यहाँ से आप करोगे कि आप फर्स्ट टर्म आपने ये माना तो 5 रुपीज़ हो जाएगा। अब कॉमन डिफरेंस डी कितना हो जाएगा, जितना बढ़ रहा है वही तो कॉमन डिफरेंस होगा, तो 1.75 कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। और एनवा टर्म कितना होगा, जैसा कि आपने देखा होगा टी एनवा टर्म दे रखा है 20.75 है। तो वही टाइम पूछा कितने समय बाद इतना होगा, तो आप फार्मूला लगा दीजिए। फार्मूला क्या जानते हो, टी एन इक्वल होता है ए प्लस n-1 इंटू डी। तो इसकी वैल्यू आपको पता है 20 - 75 और ए की वैल्यू 5 + n-1 और डी की वैल्यू 1.75। इतनी बातें पता है। तब इसको हम ऐड करेंगे, इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो एक बात बताओ, तुम 20 में से 5 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 15 पॉइंट इतना हो जाएगा इक्वल n-1 और यहाँ से 1.75, इसका यहाँ डिवाइड हो जाएगा। तो बच्चे जब डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा, तो कहोगे n-1 इक्वल यहाँ से मिल जाएगा 15.75 और डिवाइड बाई 1.75। इतना तो हो जाएगा डिवाइड अगर करोगे तो आप यहाँ देखिए डिवाइड करने के बाद ये पॉइंट पे है तो हट जाएगा, तो आपके पास मिलेगा कितना 1575 और डिवाइड बाई 175 हो जाएगा। मेरी बात आप समझ रहे होंगे। अब इसको कैंसिल करा दोगे तो बच्चे जैसे ही कैंसिल कराओगे 9 टाइम्स जाएगा, कर लेना। तो यहाँ से n-1 इक्वल 9, तो n इक्वल कितना हो जाएगा 10। मेरी बात आप समझ रहे होंगे।